सच सच बताना, कितने ऐसे लोग हैं जो नॉट सेट की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक डाउट है, यार सिलेबस तो पढ़ा है लेकिन एग्जाम के दिन क्या होगा। क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन अभी श्योर नहीं, कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो। अब ये सवाल तो मन में आते ही रहेंगे ना। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर अभी से सही अप्रोच को फॉलो कर लो तो अगले 15 से 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हो और कर सकते हो अपनी नॉट सेट जर्नी का अल्टीमेट कंप्लीट। तो नमस्कार, मैं हूं अमन सर, योर एनप्रेप एजुकेटर। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये जो टाइम बचा है ये कुछ भी नया कंप्लीट करने का टाइम नहीं, ये टाइम है पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का, अपनी मिस्टेक्स को दूर करने का और एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करने का। क्योंकि नॉट सेट में सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है सही स्ट्रेटेजी से, कंसिस्टेंसी से, एग्जाम में सही क्वेश्चन पिक करने से। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह दे रहा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने पढ़ा तो सब होता है लेकिन एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहे होते, और जैसे ही वो अपना अप्रोच चेंज करते हैं ना बच्चों, रिवीजन और स्ट्रेटजी पर ध्यान देते हैं, उनके वही मार्क्स आने स्टार्ट हो जाते। जैसे मान लो एक एस्पिरेंट है रिया, वो भी आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रही है, उसने काफी सिलेबस कवर कर लिया है, एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे। कभी मॉक में 60 तो कभी 50 तो कभी 45, और वो कंफ्यूज्ड है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम है बच्चों एग्जाम को समझने में। नॉट सेट में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से नहीं आते, सिचुएशन दी होती है और उस सिचुएशन में नर्सेज को क्या करना चाहिए ये सवाल पूछा जाता है। और अगर आपने केवल थ्योरी पढ़ी है और एमसीक्यू सॉल्व करके उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम होना तो ऑब्वियस है। रिलेट कर रहे हो? चलो एक सवाल पूछता हूं, अगर कल ही आपका एग्जाम हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सिलेबस इनकम्प्लीट होने से या फिर ज्यादा गलत अटेम्प्ट से? सच बोलो, ज्यादा डर गलतियों से लगता है ना। और बस वही डिफरेंस होता है एवरेज और सेलेक्टेड स्टूडेंट के बीच। और ये डर भी क्यों लगता है? लैक ऑफ एनालिसिस से। एनीवेज, अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगले 15 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज, सोर्सेज फिक्स करो। अब रैंडम कहीं से भी पढ़ना बंद कर दो। यूट्यूब, टेलीग्राम, अलग अलग पीडीएफ सब मिक्स हो जाएगा और लास्ट में फिर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन मिलेगा। अब सिर्फ एक दो ट्रस्टेड रिसोर्सेज रखो और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। सेकेंड, रिवीजन को प्रायोरिटी दो। अब नया पढ़ने का समय नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। सिंपल रूल, और रिवीजन रोज करनी है जिससे कि वो टॉपिक दिमाग में छप जाएगा और एग्जाम में कंफ्यूजन कम होगा। थर्ड, एमसीक्यू प्रैक्टिस बट स्मार्ट। काफी लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करते हैं बट इंप्रूव नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्व करते हैं, एनालाइज नहीं करते। आज से हर मॉक का बार बार एनालाइज, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई और वीक टॉपिक या जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज। और एक हैबिट जरूर बनाओ, एरर नोटबुक। हर गलत क्वेश्चन लिखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। ये हैबिट आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगी। और हाँ, बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स उतने ज्यादा मार्क्स, लेकिन रियलिटी कभी कभी उल्टा होता है। मान लो अगर आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से 10 से 15 गलत कर दिए तो इन नेगेटिव मार्किंग से स्कोर बिल्कुल गिर जाता। और वहीं आप 5 से 6 मार्क्स ज्यादा लेकर आ गए तो यही आपके सिलेक्शन को सिक्योर कर देता। इसलिए एक रूल याद रखो, हाई अटेम्प्ट इज नॉट इक्वल टू हाई मार्क्स, हाई एक्यूरेसी इज इक्वल टू स्टेबल स्कोर। और सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है वो ज्यादा नहीं, एक्यूरेट अटेम्प्ट करता। तो अब आखिरी के बचे दिनों में क्या करना है? डेली एमसीक्यू, एमसीक्यूज के बाद में प्रॉपर रिवीजन, एरर नोटबुक रिवीजन, नो न्यू सोर्सेज, नो न्यू स्ट्रेटेजी, वीक पॉइंट्स का बार बार रिवीजन, सिर्फ कंसिस्टेंसी। और अगर कोई बच्चा सोचे कि टाइम कम है, मेहनत डबल करनी पड़ेगी, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, टाइम कम है, मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी अगर सही है तो पहले मान लो 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी 10 पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज एनप्रेप के स्टूडेंट्स में नोटिस की है। जो लास्ट पेज में इंप्रूव करते हैं ना, वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड बना देते हैं। उनके पास क्लियर गोल होता है, उनके पास क्लियर प्लान होता है, क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है और कितने एमसीक्यू सॉल्व करना है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक। बस जाने से पहले इतना याद रखना कि अगले 15 से 30 दिन आपके लिए मेक एंड ब्रेक, और आपकी पहली प्रायोरिटी प्री में टॉप करना नहीं है, प्री को क्लियर करना। तो अब इसी सोच के साथ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, लेकिन सही अप्रोच के साथ।
तो अगर आप सीरियसली नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो सेव कर लो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं लास्ट फेज में कैसे रिवाइज करें और स्कोर बढ़ाएं, तो कमेंट डाउन लास्ट फेज। बाकी मेहनत आपकी है, डायरेक्शन आपको मिल गई है। थैंक यू।